हेलो एवरीवन, मैं अरबी जिन्होंने में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान कंप्यूटर अन्वेषक भर्ती के बारे में। कल जो है एक बहुत बड़ा नोटिस जारी हुआ है, आप सभी को पता है, एलिजिबिलिटी को लेकर। इसके अलावा आपके जो एग्जाम पैटर्न है, जो आपका सिलेबस है, इसको लेकर नोटिस आ चुका है और आप सबने देख लिया होगा। मैंने भी वीडियो बना दी है, वीडियो भी आपने देख ली होगी। लेकिन अभी काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। अभी भी सबको लगता है कि जो है क्लियर यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा कंप्लीट यहाँ पर चर्चा करूंगा। आपके क्या कॉमेंट है वो भी लूंगा। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक एक हम एलिजिबिलिटी को यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं और आप सभी के कमेंट को भी लूंगा। तो पैसेंस बनाकर वीडियो का अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे मन में क्वेश्चन है अभी भी कि भाई पॉलिटेक्निक को, जो पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय कोर्स है, इसको यहाँ पर जो है मतलब एलिजिबिलिटी में माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जिसने ओ लेवल का कोर्स कर रखा है वो उसको माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। बहुत सारे कॉमेंट सामने आ रहे हैं, तो एक एक करके यहाँ पर हम डिटेल से समझेंगे। तो ये जो नोटिस है जो जारी हुआ है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के द्वारा, कल ये नोटिस जारी हो चुका है। इस पे वैसे मैंने वीडियो बना दी है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट है कि यार एलिजिबिलिटी एक्चुअली में है क्या, समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि नहीं आती है, जो बच्चे नए होते हैं, जो भी कंपटीशन में आए हैं, काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। क्लियर भी नहीं कर रखा है स्पेशल, मतलब कि भाई पॉलिटेक्निक को लेंगे नहीं लेंगे, ओ लेवल को लेंगे नहीं लेंगे, क्लियर नहीं कर रखा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, आई होप आपको समझ में आएंगी बातें। तो सबसे पहले जो मेन जो आपके डाउट है वो यही है कि भाई जो बेसिक कंप्यूटर अन्वेषक है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमेंट आपके आए, तो हम उसी को लेंगे। क्योंकि मैं बाकी भी वीडियो बना चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं जो आपका बेसिक कंप्यूटर अन्वेषक है। तो मैंने यहां पर ओपन कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि जो बेसिक कंप्यूटर अन्वेषक है, यहां पर 100% का मतलब क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि जो भी भर्ती होने वाली है, जितनी भी पोस्ट हैं, कि भाई जितनी भी 8000 9000 जितनी भी पोस्ट हैं, वो सब कंप्लीट बेसिक कंप्यूटर अन्वेषक ही रहेंगी। इसका मतलब यह है। जबकि जो यहां पर ऊपर वाला जो पोर्शन है कि वरिष्ठ कंप्यूटर अन्वेषक, इसमें 50% का मतलब क्या है, तो 50 का यहां पर मतलब है कि ये तो आपके जो रिटर्न एग्जाम है उसके द्वारा, नई भर्ती के द्वारा, और बाकी के जो 50% है उनको प्रमोशन के द्वारा जो है पद दिए जाएंगे। बट यहां पर कंप्लीट जितने भी यहां पर पोस्ट हैं सबके सब जो है बेसिक कंप्यूटर अन्वेषक की एग्जाम देनी होगी, रिटर्न एग्जाम होगी सभी पदों पर। अब यहां पर जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, उसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है स्नातक और ए लेवल। स्नातक और ए लेवल मतलब आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपने कंप्लीट ग्रेजुएशन कर रखी हो। काफ़ी बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे सर हम फाइनल ईयर में हैं, तो भाई कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि फाइनल ईयर में आप हो तो कंप्यूटर डिप्लोमा में फाइनल ईयर होना चाहिए, स्नातक को आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर आपकी स्नातक कंप्लीट है, ए लेवल का मतलब यह है कि भाई आपके पास में ए लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुल मिला के इस पॉइंट का मतलब यह है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आपके पास में एक वर्षीय कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है जो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से है, तो वो मान्य होगा। 1 वर्ष का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए। साथ में अगर आपने पीजीडीसीए कर रखा है और स्नातक कर रखा है, स्नातक किसी भी संकाय में हो सकते हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर हम साइंस से हैं, हम आर्ट्स से हैं, हम कॉमर्स से हैं, क्या एलिजिबल हैं? हाँ, आपने स्नातक यानी आपने ग्रेजुएशन किसी भी जो है स्ट्रीम में कर रखी है, आप एलिजिबल हैं। और साथ में आपका पीजीडीसीए कोर्स होना चाहिए। ये वाला आपको जो है सेक्शन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब देखो बीटेक वाला पॉइंट है, क्योंकि बीटेक आप सभी को पता है बीटेक वाला एलिजिबल है। बट बीटेक ऐसे नहीं कि जिसने बीटेक आईटी के अंदर कर रखा है या सीएस के अंदर कर रखा है वही एलिजिबल है। बीटेक सभी एलिजिबल कर दिए, ये अच्छी खबर है सभी विद्यार्थियों के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर होते हैं, यहां पर पूरा क्लियर कर दिया है कि अभियांत्रिकी में स्नातक यानी बी, इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान यानी सीएस, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी यानी आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार अभियांत्रिकी ईसीई, इसके अलावा विद्युत अभियांत्रिकी डबल ई, इसके अलावा विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी ट्रिपल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटल या नियंत्रण ईआईसी, दूरसंचार, और इसके अलावा टीआई डबल ई, ये सभी जो कोर्स हैं, ये सभी कोर्स अगर आपने इन कोर्सेज या इन सब्जेक्ट से, इन ट्रेड से आपने जो है स्नातक कर रखी है यानी बीटेक कर रखी है, तो आप एलिजिबल हैं। एक मैकेनिकल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहां पर मैकेनिकल नहीं लिखा हुआ है, तो एक मैकेनिकल वाली ट्रेड को छोड़ दिया जाए, बाकी किसी भी ब्रांच से अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। अब काफी बच्चे ये भी कमेंट
कर रहे थे सर हम तो CS से नहीं है, IT से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बीटेक कर रखी है, आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कंप्यूटर विज्ञान CS, सूचना प्रौद्योगिकी IT में BSc, ऑब्वियसली बात है जिसने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है CS के अंदर या IT के अंदर वो एलिजिबल होगा। इसके अलावा जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक यानी BCA कर रखा है, ठीक है ना, BCA वाला बिल्कुल एलिजिबल होगा। अब लास्ट पॉइंट देखिए यहां पर कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता, मतलब ये जितनी भी यहां एलिजिबिलिटी दी हुई है, जो क्वालिफिकेशन दी हुई है, इसके समतुल्य आपके पास में कोई डिग्री डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन इसको यहां पर क्लियर नहीं कर रखा है। अब क्या माने, इसका मतलब क्या समझ सकते हैं हम कि भाई हमने CS से IT से पॉलिटेक्निक कोर्स कर रखा है, PGD से तो आपका 1 साल का होता है, हमने तो 3 साल का यहां पर पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रखा है, वो भी CS के अंदर या IT के अंदर, तो क्या हम एलिजिबल नहीं है? भाई हमें तो एलिजिबल करना चाहिए, लेकिन आप हम इस पूरे सेक्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर पॉलिटेक्निक शब्द लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो बच्चे यहाँ पर काफ़ी परेशान हो चुके हैं कि भाई जब आप 1 साल का जो PGD से कोर्स है उसको अलाउ कर सकते हैं, साथ में ग्रेजुएशन भी कर रखी है उसको भी अलाउ कर सकते हैं, तो फिर हमने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, हमने भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है, उनका तो 1 वर्ष का होता है, हमारा 3 वर्ष का है, फिर हम एलिजिबल क्यों नहीं है? तो यहाँ पर एक मुद्दा है, ये मुद्दा बन सकता है और मुझे लगता है क्योंकि पॉलिटेक्निक वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके भी गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी कोई स्कोप नहीं है, तो इनको भी यहाँ पर जो है आपको रखना चाहिए। जब आपने बाकी की चीज़ें रखी हुई हैं तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक वालों स्पेशली CS IT में जो पॉलिटेक्निक है उनको तो रखना ही आपको चाहिए, मेरे हिसाब से ये। साथ में यहाँ पर ये भी क्लियर नहीं किया जो O लेवल के हैं, जो जिन्होंने कोपा कोर्स कर रखा है, उनको भी एलिजिबिलिटी में मान्य है नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है कि स्नातक कर रखी है, A लेवल के जितने भी आपके कोर्स हैं वो मान्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इससे समझ सकते हैं। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं हुई है एलिजिबिलिटी, तो आपको मैंने जो है एलिजिबिलिटी बता दी है, समझा दिया है। बेसिक के ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर बेसिक जो कंप्यूटर आपका अनुदेशक है उसी का यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको समझाई है, तो और भी क्लियर होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं यही दे रखा है इसके अंदर। इसके अलावा एज लिमिट को लेकर भी अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है जब आपका फाइनल नोटिफिकेशन आए कि आपकी जो फॉर्म है कब से स्टार्ट हो रहे हैं और जल्दी वो नोटिफिकेशन आएगा तब आपकी जो एज लिमिट है वो क्लियर हो पाए। अभी सिर्फ इतना दे रखा है कि छूट कितनी मिलेगी, जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट दी जाएगी, जैसे SC ST को 5 साल की छूट मिलती है उसी प्रकार से इतना ही उसमें दे रखा है। मिनिमम आपकी एज कितनी रहेगी, मैक्सिमम कितनी रहेगी, वो उसमें नहीं दे रखा है। तो ये कुछ आपके डाउट थे जो मैंने क्लियर कर दिए। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि आपके डाउट सामने आ रहे थे। आई होप आपको डाउट समझ में, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।